ओके बड़ी इस एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पर सुबाकिनो इन तीनों को पार्टी दे रहा होता है क्योंकि इन तीनों ने उस बूढ़े आदमी की काफी ज्यादा हेल्प की थी, लेकिन साकुरा बस यहाँ पर खाने के ऊपर ध्यान दे रहा है। सुबाकिनो बताता है कि जो वो बूढ़े अंकल है अब वो बाहर घूमने भी जाते हैं और अच्छे खासे कपड़े पहन के भी निकलते हैं। इन तीनों की हेल्प के लिए यहाँ पर सुबाकिनो इनको थैंक्स करता है, लेकिन यहाँ पर ये तीनों कहते हैं कि इनको उन अंकल की हेल्प करने में अच्छा लगा। ये सुनकर यहाँ पर सुबाकिनो इन तीनों के लिए और भी ज्यादा खाना ऑर्डर करने लगता है। यहाँ पीछे ये दोनों भी बैठे होते हैं और ये तीनों इन दोनों को नोटिस कर लेते हैं। सकाकी इन तीनों से कहता है कि हमें तुम्हारी वजह से फ्री खाना मिल गया। ये सब कुछ देखते हुए यहाँ पर सुबाकिनो जो है वो ऑर्डर को कैंसिल कर देता है। इसके बाद यहाँ पर जो नीरे है वो सुबाकिनो की डांस की तारीफ कर रहा होता है। इसके बाद यहाँ पर नीरे सुबाकिनो से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने लगता है। सुबाकिनो बताता है कि जो वो कर रहा था वो एक पोल डांस था और इस चीज की उसने काफी सारी वीडियोस देखी थी। उसको ये फीलिंग आई थी कि उसको डांस करना है, वो भी स्टेज पर। लेकिन वो नोटिस करता है कि फॉरेन के आसपास ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहाँ पे वो पोल डांस कर सके, इसलिए वो यहाँ पर आ गया और उसने यहाँ के मैनेजर से बात करी ताकि वो यहाँ पर डांस कर सके। तभी यहाँ पर नागामुरा आता है और वो कहता है उसे याद है कि उस समय मैनेजर के फेस पर कैसा लुक था। नागामुरा को लग रहा था कि जब तक सुबाकिनो मैनेजर के मुंह से हार नहीं सुन लेता तब तक वो यहाँ से जाने नहीं वाला। तभी यहाँ पर सुबाकिनो इनसे पूछता है, मैंने सुना है कि तुम लोग मिलकर किसी की पिटाई करके आ रहे हो। नागामुरा कहता है तुमने बिल्कुल सही सुना है। नागोरा यहाँ पर इन तीनों की तारीफ कर रहा होता है। वो कहता है कि इन तीनों ने ही उनकी बहुत ज्यादा हेल्प करी। सुबाकिनो नागामुरा को कहता है तुम यहाँ पर जितने भी झगड़े वगड़े होते हैं उन सबको सॉल्व करते हो और ये चीज अकेले तुम्हें ही देखनी चाहिए थी। नागामुरा कहता है कि इस जगह पर लड़ाइयाँ आम बात है और रोपो इचीजा जो है वो एक टीम है जो कि इन सारे मामलों को संभालती है। नीरे कहता है ये तो बिल्कुल फॉरिन जैसे हैं। नागामुरा बताता है कि वो लोग फॉरिन से थोड़े से डिफरेंट हैं। नागामुरा कहता है कि हम लोग जैसे ही इन मामलों को संभालते गए हमारे जैसे लोग हमसे जुड़ते गए। नागामुरा यहाँ पर उमे मिया की काफी ज्यादा तारीफ कर रहा होता है। अब यहाँ पर नागामुरा इन तीनों की फिर से तारीफें करने लगता है। सगाई कहता है ये लोग तुमको कुछ ज्यादा ही पसंद आने लगे हैं, ये मत सोचना कि ये लोग तुम्हारी टीम ज्वाइन कर लेंगे। नागामुरा कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों हमारी टीम ज्वाइन कर लो। तभी यहाँ पर शिजुका आ जाती है। नागामुरा अब यहाँ पर सबको चुप होने के लिए कह देता है और वो कहता है कि सब चुप रहो क्योंकि अब शिजुका गाने वाली है। शिजुका अब यहाँ पर स्टेज पे आती है और सभी लोग उसी के गाने को सुन रहे होते हैं। नीरे और बाकी दोनों भी यहाँ पर शिजुका की वॉइस की तारीफ करते हैं। नागामुरा कहता है कि ये यहाँ पर 3 महीने में ही नंबर 1 परफॉर्मर बन गई। जैसे ही यहाँ पर शिजुका की परफॉर्मेंस खत्म होती है सभी लोग उसको बहुत ज्यादा प्रेज करते हैं। नागामुरा यहाँ पर शिजुका की परफॉर्मेंस के बाद कुछ ज्यादा ही खुश है। अगले सीन में यहाँ पर शिजुका जो है वो सुबाकिनो से मिलने के लिए आती है, लेकिन सुबाकिनो नोटिस करता है कि शिजुका के हाथ में चोट लग रखी है। सुबाकिनो उससे पूछता है कि उसके हाथों में ये चोट कैसे आई। शिजुका कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ उसको, वो बस चलते हुए गिर गई थी। अब यहाँ पर नाकामुरा इन तीनों के पास आता है और इन तीनों को थैंक्स कहता है क्योंकि इन तीनों ने सुबाकिनो को कुछ भी नहीं बताया। अब यहाँ पर कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नागामुरा इन तीनों को कह रहा होता है कि तुम तीनों को सुबाकिनो से कोई भी बात नहीं करनी इस बारे में। नागामुरा बताता है कि सुबाकिनो शिजुका की बहुत ज्यादा केयर करता है। अगर सुबाकिनो को ये बात पता चलती कि शिजुका को किसी ने हर्ट किया है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता और वो अभी फाइट करने के लिए चला जाता। अब नागामुरा इन तीनों से पूछता है क्या तुमने कभी सुबाकिनो को गुस्से में देखा है। नागामुरा कहता है कि हमें फॉरेन वालों को इस एरिया के मैटर्स में नहीं लाना चाहिए। तभी यहाँ पर एक आदमी भागते हुए आता है और वो नागामुरा से कहता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वो आदमी कहता है कि बहुत सारे लोग चीजों को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं हमारी तरफ। मुझे लगता है कि ये वही आदमी है जिससे हमारी थोड़ी देर पहले लड़ाई हुई थी। सुबाकिनो भी अब यहाँ पर इनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन नाकामुरा उसको जाने से मना कर देता है। वो सुबाकिनो से कहता है तुम शिजुका का ध्यान रखना। यहाँ पर नागामुरा जो है वो रिक्वेस्ट करता है सुबाकिनो से रुकने के लिए। साकुरा ये देखकर यहाँ से उठता है और वहां से जाने लगता है। यहाँ पर नागामुरा इनसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन साकुरा कहता है कि अगर ये वही बंदा है जिससे हमारी पहली लड़ाई हुई थी तब ये मेरी प्रॉब्लम भी है। सुबाकिनो कहता है मैं नहीं जानता कि तुम लोग मुझसे क्या छुपा रहे हो, लेकिन अगर तुम्हें जाना है तो जाओ। सुबाकिनो नागामुरा से कहता है मुझे प्रॉमिस करो कि तुम फर्स्ट ईयर को सेफ रखोगे। सुबाकिनो यहाँ पर साकुरा और बाकी दोनों की बात कर रहा है। नागामुरा कहता है ठीक है। अब यहाँ पर ये लोग उन लोगों से फाइट करने के लिए जा रहे होते हैं। नागामुरा तभी यहाँ पर बाकियों से कहता है तुम लोग काफी अच्छे लोग हो। साकुरा नागामुरा से कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये मेरी भी प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारे लिए पर्सनली कुछ भी नहीं कर रहा। लेकिन तब भी यहाँ पर नागामुरा साकुरा को और भी ज्यादा अप्रिशिएट करने लगता है। वो कहता है कि उसने फॉरेन वालों से यही एक्सपेक्ट किया था। नीरे कहता है अगर हम फाइट करने जा ही रहे हैं तो हम सकाकी और उसके भाई को भी साथ ले चलते हैं ना, क्योंकि उसने सुना है कि रोपो इचिजा में ज्यादा मेंबर्स नहीं है। नागामुरा कहता है तुम रोपो इचिजा को कम मत समझना, जितने भी हैं हम उसमें काम हो जाएगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर बहुत भयंकर फाइट चल रही होती है। नागामुरा कहता है कि हमारे मेंबर्स फॉरेन के मेंबर्स से कम है
लेकिन हम लोग बेस्ट हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि रोप्पो इचिज़ा जो है वो इन लोगों पर भारी पड़ रहा होता है। आकिहितो यहाँ पर नाकामुरा को आते हुए देख लेता है। वो देखता है कि फूरिन के बाकी मेंबर्स भी यहाँ पर ही है। अब यहाँ पर ये आदमी आगे आता है और वो इन सबसे कहता है, हम अभी भी नंबर्स में तुमसे बहुत ज्यादा हैं। नाकामुरा अब यहाँ पर भागते हुए आगे जाता है और वो इस आदमी को किक करता है। आगे ही तो बताता है कि उनका जो चीफ है वो बहुत खतरनाक है। ये आदमी यहाँ पर कहता है, अरे इनका तो बस एक ही मेंबर यहाँ पे आया है। लेकिन तभी यहाँ पर नाकामुरा आता है और उसके मुंह पे घूसा मार के इसको घुमा देता है। नाकामुरा अब यहाँ पर एक एक करके सबको पेने लगता है। नाकामुरा यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और साकुरा उसको देखकर कहता है कि उसने ये फीलिंग पहले भी महसूस करी है। यहाँ पर साकुरा जो है वो उमे मिया के ऑरा की बात कर रहा होता है। नाकामुरा यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में आगे बढ़ रहा होता है और वो इन सभी मेंबर्स को अकेले ही संभाल रहा होता है। वो इन लोगों की बहुत सही तरीके से धुनाई कर रहा होता है। सुओ यहाँ पर देखता है कि नाकामुरा बहुत अच्छे से लड़ रहा है। साकुरा यहाँ पर समझ जाता है कि नाकामुरा कितना ज्यादा स्ट्रांग है। नाकामुरा देखता है कि उसकी तरफ आगे और पीछे दोनों साइड से अटैक हो रहा होता है, लेकिन एक को नाकामुरा संभाल लेता है और दूसरे को साकुरा संभाल लेता है। नाकामुरा कहता है, तुमने मुझे फिर से बचा लिया। साकुरा कहता है, तुम भी उसको हरा सकते थे। तभी यहाँ पर एक और आदमी आता है और साकुरा उसको पीठ के पीछे धकेल देता है। साकुरा की हेल्प से यहाँ पर नाकामुरा जो है उस आदमी के बाकी टीम मेंबर्स को भी नीचे गिरा देता है। नाकामुरा कहता है, ये मुझे बचाने के लिए था। अब यहाँ पर नाकामुरा और साकुरा दोनों एक साथ आगे बढ़ रहे होते हैं और अपोनेंट्स की पिटाई कर रहे होते हैं। आकी तो कहता है कि ये बच्चा जो है ये काफी कमाल का है। आकी तो बताता है कि वो नाकामुरा के साथ मिलकर बहुत अच्छे से फाइट कर रहा है अपोनेंट से। सुओ कहता है, हाँ वो कमाल का है और वो हमारा ग्रेट कैप्टन भी है। सुओ और आकिहितो अब ये दोनों यहाँ पर मिल जाते हैं और फाइट करने लगते हैं। आकिहितो यहाँ पर सुओ की तारीफ करते हुए कहता है कि वो काफी ज्यादा स्टाइलिश है। इसी के साथ वो ये भी कहता है कि फूरिन का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तभी यहाँ पर आकिहितो की जो नजर है वो नीरे पर जाती है। सुओ कहता है, उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सुओ बताता है कि वो अभी ज्यादा कुछ तो कर नहीं सकता, लेकिन जो उसकी डिजायर है स्ट्रांग बनने की, वैसे डिजायर किसी की भी नहीं होगी। अब यहाँ पे नीरज सोच रहा होता है कि वो किस तरीके से मदद कर सकता है। नीरज को यहाँ पर याद आता है कि सो ने उससे कहा था कि हार ना मानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीतने से। नीरे यहाँ पर सोच रहा होता है कि क्या वो कभी भी सुओ जैसा बन भी पाएगा। नीरे यहाँ पर ये देखता है कि रोप्पो इचिज़ा जो है वो फाइट को जीत रहा है। तभी यहाँ पर एक सुजुरी नाम का बंदा आता है। वो देखता है कि उसके सारे जो लोग हैं वो पिट रखे हैं। रोप्पो इचिज़ा वाले यहाँ पर ये देखकर थोड़े से हैरान हो जाते हैं कि ये कितने सारे लोग हैं। सुजुरी यहाँ पर इन सभी को देखकर कहता है, तो तुम लोग शायद रोप्पो इचिज़ा हो। तुम लोग सूट पहनते हो तो क्या ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हो? मुझे लगता है कि अगर हम लोग भी सूट पहनने लग जाए तो हम भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। नागामुरा कहता है, तुम लोग ज्यादा पिट चुके हो इसलिए क्या इतने ज्यादा लोगों को लेके आ गए? सुजुरी कहता है कि जो हमसे पहले आए थे वो लोग अलग थे, उनको हमें काउंट मत करो। सुजुरी बताता है कि उनके टीम का नाम है ग्रेवल। नीरे बताता है कि जो ग्रेवल है वो बहुत ज्यादा फेमस है रूल्स को तोड़ने के लिए। सुजुरी यहाँ पर नागामुरा को शिजुका को देने की बात करता है। सुजुरी बताता है कि वो यहाँ पर लड़ाई करने नहीं आया है। अगर वो लोग शिजुका को दे देते हैं तो ये लोग यहाँ से वापस चले जाएंगे। सुजुकी कहता है, तुम लोग काफी थके हुए लग रहे हो। तुम बेशक स्ट्रांग हो लेकिन इतने सारे लोगों के सामने अब नहीं जीत सकते। नागामुरा बताता है कि उसका गोल है यहाँ पर सबको सेफ रखना। अगर उनका गोल पूरा हो जाता है तो उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो जीते या हारे। साकुरा यहाँ पर सोचता है कि ये लोग जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये लोग किसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रहे हैं। जहां पर जितने भी रोप्पो इचिज़ा के लोग होते हैं वो सभी के सभी गुस्से में होते हैं और फाइट करने के लिए अब आगे बढ़ जाते हैं। इसी के साथ बड़ी यहाँ पर ये एपिसोड होता है एंड तुम्हें ये वीडियो कैसे लगी इसके बारे में तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में।